हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आदित्य पब्लिकेशन सामान्य हिंदी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है विराम चिन्ह का, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो ऑप्शन में देखिए, तो इस पहला जो ऑप्शन में दिया है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। इसमें सब सही है। पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ये देखिए, इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो जो उपदेशक, ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो जो विराम चिन्ह होता है वो संयोजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। पांचवा, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है ठहरना या फिर रुकना, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताए हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए, तो जिसमें पहला ऑप्शन जो है ये अल्प विराम चिन्ह है। क्वेश्चन 9 को देखिए, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह जो है, इसमें पहला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि न हो, तो अल्प विराम का प्रयोग होता है, तो इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा, तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो इसमें पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इस वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जो समानाधिकरण शब्दों के मध्य में, जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, तो इसमें जो अल्प विराम है इसका प्रयोग हो जाएगा। ओके, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन पे आइए चर्चा करें। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो जो वाक्य के
वाक्य में एक ही प्रकार के कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो छंदों की एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम का प्रयोग होता है, तो पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना, आइए कर लेते हैं। तो उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग होगा, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 16वें क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया जाए। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो जाना है तो जल्दी जाओ, ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो जाता है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, माँ मेरा कल्याण करो, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो इसमें भी अल्प विराम का प्रयोग हो जाएगा, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग होता है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्धविराम का। 19वां क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो करणवाचक क्रिया विशेषण में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे डिस्कस कर लिया जाए। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में ही ना किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो छंदों के एक चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग न करके वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, तो ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। तुम कब आओगे? तो तुम कब आओगे में इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो तुम कब आओगे, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ओके, 24 क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। हाँ, तुम पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो इसमें देखिए आश्चर्यजनक बात हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसमें आदिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है वो देख लीजिए, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संयोजक जो चिन्ह है ये डैश को सामासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, तो पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो जो कोई बड़ा कोष्ठक जो होता है वर्गाकार कोष्ठक, उसका भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए बड़ा कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 28 क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया जाए। विवरण चिन्ह को पहचानिए, तो जो विवरण चिन्ह है इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह पहला जो है वो पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह है, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 30
पे डिस्कस कर लिया जाए। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है? तो इसे पाद चिन्ह या फिर रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? जो हंस पद होता है उसको त्रुटि विराम चिन्ह, हंस पद को त्रुटि विराम चिन्ह का। देखिए इसमें ये सी वाला जो ऑप्शन दिया है ये गलत है, इसमें डी होना चाहिए। ओके, 32 क्वेश्चन देखिए। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है इसमें ये सही हो जाएगा, इसको तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। 33 क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। 33 नंबर का क्वेश्चन, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करना है। तो जो पाद बिंदु चिन्ह का पहचान, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, इसको पाद बिंदु चिन्ह कहते हैं, जो इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते रहिएगा। 34 क्वेश्चन देखिए, समाप्ति सूचक चिन्ह को पहचान करना है। तो समाप्ति सूचक चिन्ह, जो पहला जो ऑप्शन है ये समाप्ति सूचक चिन्ह है, इसी को समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में आए तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, 35 क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो जो वैदिक है इसमें ए नहीं है, इसमें आय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ये ए स्वर नहीं है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन वैदिक सही हो जाएगा। आइए 36 क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया जाए। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन देखिए, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बाकी सब ऑप्शन में नहीं हुआ है, तो इसलिए ये वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए। तो जो कर्मधारय समास से बना हुआ शब्दों में, जो कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लिया जाए। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगर वीडियो में भी कोई भी त्रुटि हो उसको कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, उस कमी को दूर किया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस चैनल का नाम है सुपर टेट 24 स्टडी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।